नमस्कार, तहकीकात न्यूज़ की खास पहल चुनावी जंग 2021 में दर्शकों का फिर से स्वागत है। आज हम लोग आए हैं दोबारा से हरिहरपुर पूर्वी पंचायत में। यहाँ पर पंचायत में जो व्यवस्था थी वो हमारे दर्शक पहले भी देख चुके हैं कि यहाँ पर बिहार के सबसे सजग मुखिया रहते हैं जिन्होंने कोरोना वैक्सीन के ऊपर विशेष ध्यान दिया और पिछले लगभग 1 साल से पंचायत के काम तो चल ही रहे हैं, परंतु जो वैक्सीन के ऊपर है वो ज़्यादा फोकस है। और अभी जो पंचायत में चुनाव का दौरा चल रहा है, हर पंचायत हम देख रहे हैं कि चुनाव में माहौल है, मुखिया अपने काम में इतना व्यस्त रहते हैं, या कोई उम्मीदवार भी है वो चुनाव के लिए अपने कैंपेनिंग के लिए घूम रहे हैं, परंतु मुखिया जी आज भी वैसे ही बैठे हैं पंचायत भवन में, सारे कामकाज यहीं से कर लेते हैं। उसके बाद भी लोगों को कोरोना वैक्सीन के लिए समझाते भी हैं और बुलाते भी हैं। तो आइए मुखिया जी से दोबारा मुलाकात करते हैं। तो इस बार कौन कौन से काम पिछले 1 महीने में हुए हैं और आने वाले चुनाव के लिए कौन सा मास्टर स्ट्रोक लगवाने वाले हैं? नमस्कार मुखिया जी। जी नमस्कार। तो इस बार मुखिया चुनाव में आप खड़े हैं या मैडम जी खड़ी हैं? मैं स्वयं हूँ। स्वयं आप खड़े हैं। तो जैसा कि हमने पिछले 2 महीने से या 3 महीने से आपको देख रहे हैं कोरोना वैक्सीन के ऊपर, तो क्या इतने दिनों में पंचायत का स्तर से पूरा कोरोना खत्म नहीं, वैक्सीन ख़त्म नहीं हुआ, या बाहर के लोग भी यहाँ पे आके वैक्सीनेशन ले रहे हैं? मेरे पंचायत के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लगभग यहाँ 17-18 पंचायत के लोग आकर के कोरोना वैक्सीन ले रहे हैं, जिसमें दरभंगा जिला भी है और मधुबनी जिला भी आता है, क्योंकि हम लोग सीमावर्ती क्षेत्र में हैं, तो दूसरे जिला के लोग भी इससे लाभान्वित होते हैं। जैसा कि हमने आपका काम देखा था, तो शायद हम ही ने नहीं, लगभग हर ज़िले में आपके काम को देखा है लोगों ने, तो शायद क्या इसलिए जो इस आपके पंचायत में विशेष तौर पे आते हैं? हाँ, यहाँ किसी तरह का कोई कठिनाई नहीं होता है। हम तो ये भी देखे हैं कि उसके अपने पंचायत में, अपने गांव में वैक्सीनेशन होता रहता है, फिर भी वो वहाँ नहीं दिलवा करके मेरे यहाँ आ जाते हैं। उसका सोच ये है कि यहाँ जाएंगे तो किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा, आराम से हमको मिल जाएगा, समय जो भी लगे। लेकिन दूसरे जगह धक्कम धुक्का ये वो बहुत तरह का समस्या होता है, जिससे वो दूर भागता है और यहाँ आ जाता है। तो अभी जैसे पंचायत चुनाव का माहौल बना हुआ है, आपके यहाँ चुनाव कब है? मेरे यहाँ 29 नवंबर को चुनाव है, वोट गिरेगा। 29 नवंबर को वोट गिरेगा और लगभग 1 दिसंबर को रिजल्ट आ जाएगा। 1 दिसंबर को रिजल्ट आ जाएगा। तो ज़्यादा समय तो नहीं है। तो जैसे हम देख रहे हैं आपके पंचायत में बहुत सारे उम्मीदवार अभी हमें मिले भी हैं जो कि अभी अपने कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो सुबह से आपका क्या शेड्यूल रहता है अपनी कैंपेनिंग के लिए? नहीं, कैंपेनिंग में क्या होता है, आप जनता से मुलाकात करते हैं, आप ये जाके कहते हैं कि हम भी खड़े होने जा रहे हैं, आप हमें ही वोट दें, तो वो आदमी गांव में जा कर के 50 आदमी 100 आदमी से मिलते हैं और ये बताते हैं कि हम खड़े होने जा रहे हैं, और हम अपने पंचायत सरकार भवन में बैठ कर के यदि अपना समय गुजारते हैं तो यहाँ तो 150 ऐसे ही लोग आते हैं। 150 डेली आते हैं? डेली आ ही जाते हैं। अब वो आते हैं अपने काम से, तो उनका काम भी हो जाता है और मेरी मुलाकात भी हो जाती है। तो हम गांव में क्यों जाए मिलने के लिए उनसे, जब यहीं मुलाकात हो जाती है। चलिए, मतलब जो आज के दौरे में जैसे वादे हम देख रहे हैं पंचायत चुनाव में, उम्मीदवार वादे कर रहे हैं, तो क्या आपके पंचायत में भी कुछ ऐसे वादे हुए हैं जो आपको सुनने में आए हों? बहुत तरह का वादा किया जाता है। कैसे कैसे वादे? अब वादा होता है कि एक गांव में 4 वार्ड है, जिस गांव में ऐसा नहीं है कि बिहार सरकार ज़मीन नहीं है, ज़मीन तो है ही, लेकिन वो किसी के दखल कब्जे में है। जिस गांव में 10 बाय 10 जल मीनार बनाने के लिए ज़मीन खाली उपलब्ध नहीं था, वहाँ के प्रत्याशी ये कहते हैं कि हम आपके गांव में ग्राउंड बना देंगे। ये कैसे संभव है जब वो 10 बाय 10 का ज़मीन एक जल मीनार, जलनल के जल मीनार का निर्माण कराने के लिए उपलब्ध नहीं करा सकता है, फिर वो मैदान कहाँ से बना देगा? जहाँ एक विद्यालय में 4 रूम बनाने का जगह नहीं है, 2 रूम बनाने का जगह नहीं है, उसको वो उत्क्रमित करा करके हाई स्कूल बना देगा, प्राइमरी स्कूल को मिडिल स्कूल बना देगा। ये कैसे संभव है? तो आम जनता इस बात को समझती है
कि ये सब केवल और केवल झूठ का पुलिंदा है। कहने के लिए हम भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। आपने काम किया, आपने काम निरक्षर किया। जनता नहीं है, ऐसा जनता निरक्षर नहीं है, जाहिल नहीं है, गंवार नहीं है। अब जनता सब कुछ समझती है और वादा करने की ज़रूरत क्या है। बहुत सारा काम किया गया है, बहुत सारा काम करने के लिए बाकी भी है। जनता यदि हम पर विश्वास करती है, करने के लिए फिर से समय देती है, तो छूटे हुए काम को फिर से किया जाएगा। तो अभी जैसे आपने बताया था कि आपके पंचायत में भी काम चल रहा है नल जल का, कौन सा काम है, उस पर तहत क्या किया जा रहा है? जल नल का काम होता है, देखिए प्रक्रियागत जो कुछ कामें हैं वो तो होती रहेंगी। और सवाल है कि आप पहले थे 4 भाई, एक जॉइंट फैमिली था, एक परिवार को 3 कनेक्शन तक उसको देना था। इस बीच में आप चारों भाई अलग हो गए, तो अलग हो गए तो फिर चारों आदमी का 4 जगह घर बन गया। तो एक जगह जहाँ पहले से थे वहाँ एक भाई रह गए, वो 3 कनेक्शन तो उनके अंदर में चला गया। अब वो 3 भाई जो दूसरे जगह गए उनको भी तो कनेक्शन देना होगा आपको, उसके लिए भी पाइपलाइन की ज़रूरत पड़ रही है। और यदि उसका वो काम क्लोज नहीं हुआ है, अभी तक उस एस्टीमेट को क्लोज नहीं किया गया है, एमबी फाइनल नहीं हुआ है, मापी पुस्तिका उसका फाइनल नहीं हुआ है, तो ये कोशिश किया जाएगा कि अभी ही इसी प्राक्कलन में उसका भी काम हो जाए। तो इस तरह के कुछ लोग हैं जिनको अलग से फिर कनेक्शन दे दिया जाता है। तो जैसे कि मतलब देखा जा रहा है कि आपके द्वारा या आपके वार्ड मेंबर के द्वारा जो अधूरे काम थे, जो जैसा कि आपने बताया है कि पानी के दे सकते हैं, तो दूसरे मुख्य पंचायत में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे मुखिया ऐसे काम क्यों नहीं कर पाते हैं कि आपकी पंचायत में ही ये जब आते हैं तो कोरोना वैक्सीन अगर जल चल रहा है तो आपकी पंचायत में चल रहा है, कोई अच्छा काम चला तो आपकी पंचायत में चल रहा है, तो आपकी पंचायत और दूसरी पंचायत में क्या फ़र्क है? नहीं, पंचायत में कोई फ़र्क नहीं होता है। काम करने के लिए उस चुने हुए जनप्रतिनिधि में एक प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है, एक तत्परता की ज़रूरत होती है, कर्मठता की ज़रूरत होती है, उसमें सजगता की ज़रूरत होती है, उसके प्रति एक लगाव होने की ज़रूरत होती है। अब इस योजना को वो कितने हद तक आत्मसात करके उस पर अग्रसर होता है वो तो वो समझे। हम इस जिम्मेवारी को यदि जिम्मेवारी समझते हैं तो हमको इसके पीछे पड़ जाना चाहिए। योजना को किनारा लगाने का मतलब ये नहीं होता है कि हमको यदि 12,69,000 रुपया का प्राक्कलन दिया गया है तो हम 12,69,000 रुपये का एमबी करा दिए, मामला को सलट दिए, ऐसा नहीं होता है। उद्देश्य ये है कि जिस काम के लिए हमको पैसा दिया गया था, मतलब था कि लोगों को जल मिलना चाहिए, शुद्ध जल मिलना चाहिए, समय पर मिलना चाहिए, वो यदि उपलब्ध नहीं हो रहा है तो ये योजना ये फेलियर कहलाएगा। इसलिए उसके पीछे तो पड़ना होगा। चलिए, एक योजना सरकार की ओर आई थी जो बहुत सारी पंचायत हमने तो आज तक जो घूमे तो शायद ही कुछ पंचायत में देखे हैं, पशु शेड। क्या आपकी पंचायत में योजना आई? नहीं, पशु शेड के लिए मेरे साथ परेशानी है। पशु पालने के लिए बहुत सारे लोग हैं एक्टिव, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों का एरिया बाढ़ प्रभावित एरिया है। यहाँ शहर ज़मीन पर यदि कोई पशु शेड बनाता है, उसमें यदि 2, 4, 5, 7 पशु पालता है तो बाढ़ के समय उसके साथ बहुत ही परेशानी हो जाती है, क्योंकि उसका वो डूब जाता है, वो पशु को लेकर के कहाँ भागेगा। ऐसे अभी एक बाढ़ आश्रय भवन का निर्माण हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि वो 1 साल के अंदर वो फाइनल हो जाएगा, जिसमें यदि इस तरह का नौबत आता है तो कुछ जानवरों को लेकर के 100-200 लोग अपना भी जान और जानवरों का जान भी बचा सकते हैं। ऐसा भवन निर्माण हो रहा है। अब आगे फर्दर देखिए होता क्या है। पंचायती चुनाव 2021 आने वाला है, तो नॉमिनेशन की तारीख यहाँ कब से है और आप किस दिन नॉमिनेशन करवाने जाएंगे? 23/10 से नॉमिनेशन होने जा रहा है। हम कब कराएंगे ये अभी तक तय नहीं किए हैं।
कर लेंगे, नॉमिनेशन कराना है करा लेंगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं। तय नहीं हुई है। तारीख तय नहीं हुई है। चलिए, तो चुनाव में इस बार जो 2021 का चुनाव होगा, तो जैसे आपने कहा कुछ काम अधूरे रह गए हैं, कौन से कार्य अधूरे रह गए हैं जो आप चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले वो करवाना चाहेंगे? सबसे पहले तो इस बार 2016 से 2021 में 14वां वित्त का या पंचम वित्त का जो राशि पंचायत को उपलब्ध कराया जाता रहा है, उसमें 14वें का 80% और पंचम का 90% राशि जनरल में डाइवर्ट कर दिया गया, जिसका नतीजा हुआ कि पंचायत को बहुत कम राशि उपलब्ध कराया गया। और जिस पर पंचायत आश्रित था, जैसे नाला, सड़क या फिर प्राथमिक विद्यालय की घेराबंदी, प्राथमिक विद्यालय के सरजमीन को बनाना, उसके टूटे फूटे अंश को दुरुस्त करना, इस सब तरह का बहुत छोटा छोटा काम सब था जो राशि के अभाव में नहीं हो पाया, जो आवश्यकता है उसको जैसे हम देखते हैं कि यहाँ से जब आगे निकलते हैं तो सड़कें बिल्कुल टूटी पड़ी हैं, सड़कों में ईंटों के गटके गिरे पड़े हैं। तो ये योजना, मतलब जो पैसा था वो सारा नल जल में लग गया है, योजना पे जो सड़क योजना थी उस पर शायद नहीं लग पाया। हाँ, वो नहीं लग पाया। एक बात और है, दूसरी बात है कि जो पंचायत की सड़क है उसी को पंचायत के तहत किया जा सकता है, लेकिन यदि किसी सड़क पर मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से काम हो गया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से काम हो गया, उस पर तो हम तत्काल हम कर नहीं सकते हैं, उस पर अपने पंचायत के मद का पैसा व्यय नहीं कर सकते हैं। ये पंचायत की अपनी सीमाएं हैं। चलिए, तो यहाँ पे जो जैसे हम देखते हैं कि एक गांव से दूसरे गांव की जो सड़कें होती हैं वो पंचायत समिति के कार्य होते हैं। बहुत सारे गांव में देखें पंचायत समिति कार्य करते हैं, तो आपके पंचायत में भी क्या पंचायत समिति में कोई कार्य किया गया है? देखिए, एक पंचायत से दूसरे पंचायत ही नहीं, यदि एक पंचायत में 2 पंचायत समिति है तो उस दोनों का जो कार्य क्षेत्र होता है, जो परिसीमन होता है पंचायत समिति का, तो एक परिसीमन से दूसरे परिसीमन के बीच का जो सड़क होगा पंचायत के द्वारा तो किया ही जा सकता है, लेकिन पंचायत समिति उसको कर सकता है, यह अधिकार उस पंचायत समिति को है। लेकिन मेरे यहाँ जो मेरे पंचायत समिति सदस्य हैं उनके द्वारा इस 5 वर्ष में किसी तरह का कोई एक भी काम का निष्पादन नहीं किया गया, कुछ नहीं हुआ। ये दोनों के दोनों पंचायत समिति इस मामले में एकदम निष्फल साबित हुए। जिला परिषद के द्वारा कोई कार्य करवाया गया 5 सालों में? जी नहीं, मेरे यहाँ शिला देवी है जिला परिषद सदस्य, उनके द्वारा भी मेरे पंचायत में एक ईंट तक कहीं नहीं गाड़ा गया, कुछ नहीं। ये वो मुखिया जी हैं जो बिल्कुल सीरियस होकर काम कर रहे हैं, परंतु एक पंचायत में सिर्फ मुखिया जी नहीं होते काम करने के लिए, पंचायत समिति भी कर सकते हैं, जिला परिषद भी कर सकते हैं। तो सब मिलजुल के जब काम करते हैं तो कार्य अच्छा दिखता है। परंतु मुखिया जी के जो पंचायत समिति थे, जो जिला परिषद थे, उन्होंने पिछले 5 साल में ऐसा कोई कार्य नहीं किया। जैसे कि मुखिया जी ने बताया कि एक ईंट भी नहीं गाड़ा गया है, तो अकेले रह के भी इन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं। और पूछते हैं कि चुनाव जीतने के बाद और कौन से ऐसे कार्य हैं जो मुखिया जी के नज़र में पिछले 5 साल से दिख रहे हैं, परंतु पैसे की कमी के कारण, बजट कम के कारण वो नहीं हो पाए, परंतु अगले पंचवर्षीय योजना में मुखिया जी चुनाव जीतने के बाद वो दोबारा करवाना चाहेंगे। कौन कौन से कार्य हैं? देखिए, कार्य तो सबसे पहले है कि सरकार का सोच है कि पंचायत के प्रत्येक जनता का जो भी समस्याएं हैं वो पंचायत सरकार भवन के अंदर एक छत के नीचे ही किया जा सके, अर्थात पंचायत सरकार भवन को पूरा का पूरा क्रियाशील किया जाए। राजस्व कर्मचारी का काम हो, आरटीपीएस का काम हो, किसान से जुड़ा हुआ जो भी काम हो, पोस्टल कोई काम हो, बैंक का कोई काम हो, तो गवर्नमेंट का ये सोच रहा है कि एक छतरी के नीचे ही उसके सारे समस्याओं का निदान हो सके। तो इसमें जो कुछ भी, जैसे हमारे यहाँ आरटीपीएस काउंटर है, चालू अवस्था में है, लेकिन जो उसमें कर्मी रहते हैं
उनको रह रह के समय समय पर अक्सर कहा जाए कि प्रखंड के कार्य में, कभी पंचायत के इलेक्शन के काम में, कभी एमएलए एमपी के इलेक्शन के काम में, मतलब चुनाव के कार्यों में, कभी बाढ़ के काम में, कभी किसी काम में उनको प्रखंड में लगा दिया जाता है, जिसका ये नतीजा होता है कि यहाँ पर जो आरटीपीएस काउंटर है उसका कार्य डिसकंटिन्यू हो जाता है और लोगों को दिक्कत हो जाती है और लोगों का विश्वास उससे हट जाता है कि यहाँ भी ये काम होता है। वो लिंक आपका जो ब्लॉक है शायद बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है आपको, अगर आप घूम के भी जाते हैं तो लगभग 25 से 30 किलोमीटर के आसपास पड़ जाता है यहाँ से। तो इसलिए आपको आने, आप जब इतने परेशान होते हो तो आम जनता को जाने में और ज़्यादा दिक्कत रहती है। होती है ना, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो प्रखंड के बिना तो हो नहीं सकता है, क्योंकि अपना अपना कार्य करने का एक क्षेत्र है, एक सीमा। यहाँ से कितने किलोमीटर की दूरी पड़ती है? यहाँ से प्रखंड लगभग 10 किलोमीटर मब्बी और वहाँ से लगभग 24-25 किलोमीटर ब्लॉक हो जाता है, मतलब 35 से 40 किलोमीटर यहाँ से प्रखंड है। 35 से 40 किलोमीटर है। और प्रखंड के कार्य करने के लिए अगर आम जनता जाना भी चाहेगी तो उसका वैसे ही मन नहीं करता होगा जाने का, सोच करके रह जाती है, काम उसका अधूरा रह जाता है। और इसी परेशानी का लाभ उठा करके बिचौलिए बीच में आ जाते हैं और उसके काम का ठेका लेकर के कराते हैं और बिचौलिए का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। मुखिया जी, जो पिछला प्लान आपका निकला है अभी 2016 से 21 का, तो इसमें कितने नालियों का निर्माण करवाया आप लोग? मैं इसमें अपने स्तर से नाला 1 2 3 4 5-6 नाले का निर्माण हमने करवाया है। कोई सरकारी तालाब भी है आपकी पंचायत में? हाँ, सरकारी तालाब है, बहुत सारा सरकारी तालाब है। तो उस तालाब से कोई पंचायत को सोर्स ऑफ इनकम होता है नहीं? नहीं, ये सारे के सारे अंचल से डाक होता है और सारे अंचल में जाते हैं इसकी राशि। मतलब जो भी आते पंचायत हो का अधीनस्थ नहीं है अभी वो। मैं पंचायत के तालाब पंचायत का अधीनस्थ नहीं रहे? नहीं है। तो इसका जो पैसा है सारा अंचल में, हाँ। तो ऐसा क्यों व्यवस्था बनाई गई है कि पंचायत के तालाब की अगर बोली लगाई जाती है तो उसका पैसा अंचल तक जाए, पंचायत में क्यों नहीं पहुंच पाता? वो बोली अंचल से ही लगाया जाता है, वो पंचायत से लगता ही नहीं है। बहुत सारे स्टेट में तो हम देखते हैं कि जो चीज़ पंचायत की है वो पंचायत में ही बोली लगती है, अंचल से नहीं लगती है बोली। निश्चित तौर पर पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ही ये नियम आता है कि पंचायत में जो भी तालाब है, जितने भी दुकानें हैं, सारे का टैक्स पंचायत में ही इकट्ठा होना चाहिए और उससे फिर पंचायत का ही विकास होना चाहिए। पंचायत उसके लेखा जोखा का हिसाब रखे, आमद और खर्च का, आय व्यय का ब्यौरा रखे, ऑडिट करावे। आने वाले पंचायती चुनाव के लिए आप अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम जनता को पिछले बार सेवा करने का जो मौका दिया गया, इसके लिए कोटि धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं कि आप लोग हम पर भरोसा जताए, 5 वर्ष सेवा करने का मौका दिए और पुनः यदि हमारे सेवा, कार्य क्षमता, काम करने के तौर तरीका से संतुष्ट हैं तो पुनः एक मौका दिया जाए ताकि आपके छूटे हुए कामों को, जो काम शेष रह गया है, अधूरा रह गया है, उसको पूरा किया जा सके। बहुत अच्छे मुखिया जी ने बात कही, बड़ी सादगी के साथ और बड़े मनोरंजक तरीके से बात करते हैं यहाँ के मुखिया जी, क्योंकि पिछले 5 साल में इस पंचायत में जो विकास हुए हैं वो शायद पिछले 15-20 साल में नहीं हो पाए थे। तो आने वाले चुनाव में आप ध्यान रखें कि यहाँ पर बिहार में सबसे सजग कोरोना वैक्सीन दिया गया है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कार्य किए गए हैं जो दूसरे पंचायत में नहीं हुए हैं। तो आने वाले चुनाव में मुखिया जी को दोबारा जितवाएं, क्योंकि इस बार मुखियापति नहीं, इस बार मुखिया जी बनने के लिए अग्रसर हैं। तो इनको ध्यान रखें और इनको भारी मतों से जितवाएं और जुड़े रहे हमारे तहकीकात न्यूज़ के साथ।